पार्लियामेंट का बनाया एक्ट आईनी और कानूनी करार। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया। 10 जजेस के अक्सरियती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी का क़याम दुरुस्त करार दिया। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद कर दी गई। शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक बरकरार रखी गई है। शिक के हक में 9-6 का फैसला दिया गया। फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताखीर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह और जस्टिस मुसरत तहलाली ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जज साहिबान ने माजी से इतलाक की शिक को मुस्तरद किया। फुल कोर्ट बेंच के फैसले में आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की कानूनी शिक पर भी इख्तलाफ राय सामने आया। 9 जज साहिबान अपील का हक देने के हामी, 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। अपील के माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद होने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं हो सकेगा। मुतासरा अफराद को अपील का हक आइंदा मुकदमात में हासिल होगा। वकील इमान यूसुफ जई की दुनिया न्यूज़ की गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिससे फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। नजरसानी में अपील का हक मिल भी सकता है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट तरमीम से 5 साल कर दी गई है। नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। माहिर कानून इरफान कादर की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौक़ीर में इजाफा हुआ है, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आइनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर ट्वीट। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। हिथरो एयरपोर्ट से सफर शुरू। रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। ख़ुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। सारे तजुर्बे फेल हो गए, तजुर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल नवाज शरीफ बताएंगे। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएंगे। 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की NA 128 और NA 129 की यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से खिताब। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों कायदीन का मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है, दोनों कायदीन का इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मौलाना फजल रहमान का इजहार ख्याल। मुलाकात में एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अता तारर भी मौजूद।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली मलिक रशीद अहमद खान, मलिक अहमद अली खान और मलिक अहमद सईद खान की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर मुशावरत। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतजामात से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे और 21 अक्टूबर के लिए भरपूर तैयारियों को सराहा। शहबाज शरीफ से साबिक MNA राना मुबशर इकबाल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलहा बरकी की भी मुलाकात। साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। काबीना में किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। PTI समेत तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। 9 मई मुकदमात एक कानूनी अमल है। इस कानूनी अमल से किसी को इलेक्शन से रोका जाएगा तो कानून पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, बड़ी जमात के सरबराह हैं। किसी भी सियासी जमात का सरबराह मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिलूंगा। करेंसी मार्केट में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का क्रेडिट मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। FIA और कस्टम के महकमे ठीक काम कर रहे होते तो फौज से दरख्वास्त ना करता। फौज की कमांड बासलाहियत और पुरअज़्म हाथों में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद को इंटरव्यू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 9 निकाते एजेंडे पर गौर। मुल्क को माशी सूरत हाल, तवानाई के अमूर और मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा। सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में गुज़श्ता रोज़ से 450 मकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़्यादा हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई। 4600 से ज़ायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी कमक भी पहुँच गई। गजा के 2,60,000 से ज़ायद शहरी बेघर। बमबारी से मारते मलबे का ढेर बन गई। 1000 से ज़ायद मकानात तबाह। गजा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। गजा में तबाही के हौलनाक मनाजिर। इसराइल का फ़लस्तीन पर जुल्म आखिरी हदों को छूने लगा। सेहानी फोर्सेस की गजा की पट्टी और फतह में शदीद बमबारी। 3 लाख इसराइली फ़ौजी गजा की सरहद पर मौजूद। इसराइल की गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी, नामो निशान मिटा दिया। फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस में अल-क़स्साम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दाग दिए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी। डॉलर 279 रुपये 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 334 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,474 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 2,05,000 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना $16 फी औंस महंगा हुआ। कीमत $1,872 फी औंस हो गई।